आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस आखिरकार अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है और कांग्रेस के इंदू की तरफ से पहलवान योगेश्वर दत्त को पटखनी दी गई है। मगर इस चुनाव में संजीवनी बूटी की उम्मीद लगाए बैठी इन्हीं लोगों को बड़ा झटका लगा है। तो कांग्रेस ने नया चेहरा मैदान में उतारा। हालांकि बीजेपी ने अपने लगातार दूसरी बार पहलवान योगेश्वर दत्त को ही चुनाव में उतारा था और आईएनएलडी ने भी अपने पुराने प्रत्याशी को आजमाया, मगर इस बार अपना साख बचाने में कांग्रेस कामयाब रही है। मगर पूरे हरियाणा की नज़र इस बड़ौदा उपचुनाव पर थी, लेकिन इसमें पूरे इस चुनाव में क्या खास बातें रही और आईएनएलडी को लेकर आखिर जिस तरीके से आईएनएलडी के उम्मीदवार अपनी जो जमानत भी नहीं बचा पाए, मगर कई सारे फैक्टर और बहुत बड़ी ऐसे महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे हमारी तरफ से। और मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत है आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह जी चौटाला, जो लगातार बड़ौदा उपचुनाव में हर घर तक वो पहुंचे, उन्होंने कन्विंस किया, लोगों के साथ मिले और पूरे चुनाव में उन्होंने बहुत एक धांसू तरीके से चुनाव प्रचार किया था आईएनएलडी की तरफ से। सुनैना जी, सबसे पहले आपका वेब चैनल तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर। मैम, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूँगा, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ी इस बार उम्मीदें थी, आपको क्या लगता है? आपने खूब सारा प्रचार किया, उम्मीदों के अनुरूप सब कुछ कैसा रहा? देखिए, उम्मीद ये था कि हमें ये तो उम्मीद थी कि भी कहीं ना कहीं हम अपना वोट बैंक बचाएं काफ़ी हद तक, लेकिन वहीं अगर मैं बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे की बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये किसान वर्सेस बीजेपी हो गया था। तो यहाँ पे किसान जीता है। मैं ये नहीं कहूँगी भी कोई भी पार्टी अगर इसमें हो वो जीती हो, ये इसमें किसान जीता है और बीजेपी की करारी हार हुई है। और वहीं मुझे जहाँ पे भी मैं गई हूँ, बहुत सारे लोगों ने यही बात बोली है कि बेटा, हम अभय सिंह जैसा नेता, हम अभय सिंह को नेता मानते हैं, अभय सिंह जैसा नेता नहीं होना, लेकिन हमारी इस बार केवल एक मजबूरी है कि हमें इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को शीशा दिखाना है। और क्योंकि विपक्ष में इस वक्त कांग्रेस है, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार का हम वोट इसको दे दें, लेकिन आने वाला समय हम आपका तहे दिल से साथ देंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो वही मैं कहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी साख बचाई भी है और अपना जनाधार बटोरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी के भी मुंह पे ऐसी बात नहीं थी। वहीं जो जेजेपी के लीडर्स थे उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के लिए लोग अपशब्द यूज़ कर रहे थे, वहीं हमें बहुत मान और सम्मान बड़ौदा की जनता ने दिया है। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जो उनका आदेश है मैं उसका तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ। मैम, आप लगातार बड़ौदा के उस चुनाव में थे, आपने देखा, आप हर गांव तक गए, आप सब लोगों ने आपको सुना। आपको क्या लगता है आईएनएलडी की सबसे बड़ी कहां पर कमी रह गई कि आईएनएलडी उतना बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाई है जिस तरीके से आप लोग आंक पा रहे थे? क्या लगता है सबसे बड़ी कमी कहां रही? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की अगर स्वयं की देखें तो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो इंडियन नेशनल लोकदल को धोखा देके जेजेपी यहाँ से निकली है, तो लोगों का विश्वास वापस लाने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने भी चौधरी देवीलाल जी के नाम के ऊपर वोट लेके ठगाठोरी की है। वहीं लोग ये साफ समझते हैं, वो कहते भी हैं कि यदि आपने एक बयान भी सुना होगा, रिढाना गांव के सरपंच है, उन्होंने सरेआम बोला है कि इस वक्त मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का, अभय सिंह जी चौटाला का, कि यदि कोई नीतियाँ चौधरी देवीलाल जी की हैं तो वो इंडियन नेशनल लोकदल में ही है। तो हर एक इंसान ने सम्मान भी इस बात का किया है, लेकिन वो एक धारणा बन जाती है एक इलेक्शन के टाइम, एक ऐसा मतलब मॉब के अंदर, जो भीड़ के अंदर एक संदेश ऐसा चला गया कि उनको ये डर हो गया कि यदि हमने इंडियन नेशनल लोकदल को दिया तो वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के बीच में अगर बंटवारा हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी बीच में से निकल ना जाए। उन्होंने ये मुझे स्पष्ट बोला कि हमें इस दुष्यंत का घमंड और भारतीय जनता पार्टी का घमंड चकनाचूर करना है बेटा, और हम इसलिए वोट दे रहे, ना हमारी कोई पर्सनल जानकारी है, कुछ नहीं है हमारी हिंदू के साथ, लेकिन फिर भी
वोट हमें देना पड़ेगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आप जब भी आएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। और मैम, इस चुनाव में बीजेपी ने भी कोई कसर कोर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता, दुष्यंत चौटाला सहित तमाम नेता बड़ौदा में डेरा डालकर बैठे थे। और जेजेपी तो ये दावा कर रही थी कि उनका बहुत बड़ा हजारों का पैक्ड वोट बैंक है और करीब 70,000 से तो उनकी गणना ही शुरू हो जाएगी। मगर आईना सबने देखा है किस तरीके से, बुरे तरीके से बीजेपी पराजित हुई है। अपने ही पहलवान को लगातार 2 बार चित करवा दी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ बीजेपी क्यों बोल रही थी। बीजेपी की मंशा बहुत अलग थी। और जो मैं वोट बैंक खिसकने की बात कर रही हूँ ना, बुजुर्गों के वोट इन्होंने पहले ही डलवा लिए थे ऑनलाइन। इन्होंने घपला करने की पुरजोर कोशिश की। और जो मैं मानती हूँ जमानत जब्त होनी थी भारतीय जनता पार्टी के सी, लेकिन इन्होंने ये जो घपला करके जितने भी वोट है ना, ये इनके खुद के वोट मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि एक एक इंसान, एक एक बड़ौदा का इंसान इनसे नाराज था। इनसे ना, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर दत्त की पत्नी का भी ये बयान था कि आप हमारे योगेश्वर को देखो, चाहे आप पार्टी को मत देखो, बीजेपी को मत देखो। तो उनका भी अविश्वास था ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन ये इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है। आपने बिहार में देखा होगा क्या हाल हो रखा है अभी। तो ये इनकी एक चाल है। और मुझे कहीं ना कहीं, मैं सीधा सीधा इन पे पॉइंट आउट करती हूँ, ईवीएम पे ये कुछ ना कुछ इसमें करते हैं। ठीक है, तो इनकी ये मंशा जो ये सोच रहे थे, ये पूरी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं कमी रह गई। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तो इन्होंने करी है, लेकिन कमी रह गई है। और वहीं ये इस भ्रम में ना रहे, तभी तो लोगों ने सोचा भी हम इतना ज़्यादा जनादेश एक साइड कर देते हैं, कितना घपला कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बहुत सारे फैक्ट रहे हैं इस बड़ौदा चुनाव में। हालांकि कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदेशा था, क्योंकि लोगों देखो स्पष्ट बोले, बड़ौदा के लोगों का मैं ये तहे दिल से ये बात कहना चाहूँगी, मैं बड़ाई करना चाहूँगी कि वो जो हैं वो स्पष्ट हैं। उनमें कोई वो नहीं है कि वो अंदर कुछ है या बाहर कुछ है। वो जो थे वो स्पष्ट थे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और महिलाओं ने भी मुझे ये बोला कि हम इस अध्यादेश की लड़ाई में अब बेटा आपका साथ देंगे और हम आपके साथ हैं। और वहीं अगर हम ये बात करें जेजेपी की, तो लोग ये चाहते थे, बहुत से लोग तो आंखों में आंसू लेके रोते थे कि हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी होगी। तो हम ये कोशिश करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल वो विश्वास वापस लेके आएगी। और जो एक अपने पूरे हरियाणा में ये बात मशहूर है कि रोहतक की राजनीति हुड्डा साहब करते हैं। तो मैं ये धारणा भी वहाँ पे लोगों की कहीं किसी हद तक बदली है। ये ना सोचें कि नहीं बदली, वो बदलेगी। और हम और भी पुरजोर कोशिश करेंगे, वहाँ पे जाएंगे लोगों के बीच में। वहाँ न केवल रोहतक, पूरे समस्त हरियाणा में हम इस चीज़ को लेके जाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये जन विरोधी पार्टी है। मैम, आपको लगता है कि जिस तरीके से बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, मैं 3 फैक्टर बताऊंगा, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कारगर कांग्रेस के लिए क्या ऐसा काम कर गया फैक्टर जो कांग्रेस की घर बैठे लॉटरी लगी है? आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी थी, खट्टर और दुष्यंत की जोड़ी लोगों को रास नहीं थी, या फिर तीनों अध्यादेशों के खिलाफ किसान का जो प्रोटेस्ट है, ये संजीवनी बूटी का काम कांग्रेस के लिए करके गया? एंटी इनकम्बेंसी भी थी और ये जो 3 अध्यादेश, मेन फैक्टर ये रहा है कि जो 3 अध्यादेश है, इसी में मैंने बोला ना किसान वर्सेस बीजेपी हो गया था ये। तो किसानों ने ये सोचा, क्योंकि आप देखोगे कि ये बरगलाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोर्ट में जैसे पीटीआई टीचर्स आ रहे थे, उसी तरीके से ड्राइंग टीचर्स। और वहीं चुनाव से पहले इन्होंने ये वायदा कर दिया था कि ड्राइंग टीचर्स को हम वापस रख लेंगे। लेकिन जैसे ही ये इनका रिजल्ट आया, वैसे इन्होंने नकार दिया। और ये इन्होंने करना यही था। तो किसानों को इस चीज़ का अंदेशा था कि ये जो एमएसपी अभी कर रहे हैं, ये ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। बनाना होता तो ये पहले बना चुके होते। इसलिए किसानों ने ये डिसाइड करा कि इस भ्रष्ट सरकार को हम एक बार ये चेहरा ज़रूर दिखाएं। और इन्होंने जो बिहार में करा है, सारी जगह करा है। इन्होंने कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन किसानों ने ये मन बना लिया था। ये पूरी तरीके से किसान वर्सेस और बीजेपी इलेक्शंस हो गया था। अभी कुछ ही घंटे पहले अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी एक पीसी रखी गई थी। उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये कांग्रेस की जीत, कांग्रेस बहुत खुश है, वो घर बैठे खुश हो रही है, मगर लोगों की कहीं ना कहीं मजबूरी थी कि लोगों को वोट कांग्रेस को देना पड़ा। आपको लगता है यही मजबूरी का फायदा कांग्रेस ने उठाया? जी देखो, ये लोगों ने बोला भी है स्पष्ट भी,
हमें पता ही नहीं है। हमने कई लोग तो ये कह रहे थे कि इंदुराज को हम जानते तक नहीं है, ठीक है। और उनकी जो इमेज जो मैंने काउंट की, तो वो इमेज भी कोई ज़्यादा बहुत एक बड़ी इमेज नहीं, वो आपने भी देखा होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें इस फूल को और ये जो जेजेपी वाले चाबी वाले बैठे ना, हमने इनको सबक सिखाना है, बस उनके मन में यही बात थी। कोई इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति उनके मन में इज्जत और सम्मान था, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के प्रति उनके बहुत इज्जत और सम्मान था, लेकिन उनकी मजबूरी थी। मैम, आपको क्या लगता है इस चुनाव से बहुत बड़ा सबक और एक हरियाणा की दशा और दिशा दोनों तय होने वाली है आने वाले समय में। आपको क्या लगता है इनेलो भी इसके ऊपर गहरा मंथन करेगी? आप रिव्यू करेंगे? किस तरीके की तैयारी आगे आप शुरू करेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे एकमात्र एमएलए हैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। आपने देखा होगा कि वो दिन रात एक किए हुए हैं, और उन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा विघटन हमारी पार्टी में हुआ था, लेकिन एक साल के अंदर उन्होंने पार्टी को वापस लोगों को ये सोचने पे वहाँ मजबूर कर दिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल भी बहुत बड़ी पार्टी अभी है। जो लोग कहते थे कि एक ही इंडियन नेशनल लोकदल खत्म हो गई है, वहाँ जाके आप अगर वहाँ देखते लोगों का, आप उनका इंटरव्यू करते, तो लोग ये कहते थे कि जो काम चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के समय में बड़ौदा में हुए, उसके बाद काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन बस एक मजबूरी के तहत। तो इंडियन नेशनल लोकदल अपने पूरा समय और अपना पूरा जी जान से प्रत्येक हरियाणा के सदस्य के पास पहुंचेगी और अपनी नीतियों को उनके सामने बताएगी। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से नौजवानों को नहीं पता है, उनको हम कन्विंस करेंगे, उनको हम समझाएंगे। अभी इससे पहले बड़ौदा चुनाव में तमाम पार्टियां व्यस्त थी। आपको लगता है कि किसान लगातार सड़क पर बैठकर विरोध कर रहा है तीनों कृषि बिलों के खिलाफ, खासकर के हरियाणा में और हरियाणा के आखिरी छोर डबवाली में भी? क्या इनेलो अब किसान के धरने पर भी जाएगी, किसान के साथ खड़ी मिलेगी अब इस तरीके की रणनीति? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल में किसान भाई हैं बहुत सारे, अपने पार्टी ही किसानों की मानी गई है, इसीलिए बस रीज़न यही रहता है कि अभय सिंह जी चौटाला और ये लीडर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको ये है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप दे के और इस बात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को ही नकार रही है, भी वो किसान है ही नहीं वहाँ पे, या तो कांग्रेसी बैठे या एनएलडी वाले बैठे। तो भाई उनको ये बड़ौदा चुनाव से ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा जो ये हरियाणा प्रदेश है वो ये किसान बाहुल्य है, तो यहाँ पे तो किसान होंगे ही होंगे, तो उनके जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखेंगे। तो ये एक ना बहुत बचकानी सी बात मुझे लगती है, जो बड़े लीडर्स होके ये कहते हैं कि वो किसान नहीं थे, वहाँ तो कांग्रेसी थे, वहाँ किसान नहीं थे, वो तो इंडियन नेशनल लोकदल के थे। तो भाई आपके बड़वे वहाँ पे नहीं होते हैं, वहाँ पे तो असली किसान ही होते हैं, वो किसान वहाँ पे बैठता है। और इंडियन नेशनल लोकदल इन अध्यादेशों के खिलाफ, जैसे कि आदरणीय भाई साहब जी ने 20 नवंबर को एक कुरुक्षेत्र में एक रैली का या एक सभा का आयोजन करने का मन बनाया है, अभी उसका डिक्लेयर कर देंगे कि हम किसानों के लिए जहां किसान बोलेंगे, जैसे किसान बोलेंगे, उसी दिशा में हम उनके साथ खड़े, उनसे आगे खड़े मिलेंगे। आखिरी क्वेश्चन मेरा मैम, इस बड़ौदा उपचुनाव में जो एनएलडी ने नींव रखने का काम किया, आप खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ से एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट मिला और सही रूप से अब इस पर मंथन होगा क्या नई चीज़ें करनी है। आपको लगता है इन सब के बीच में जिस तरीके से सरकार विरोधी जो एक हवा चल रही है, कहीं ना कहीं किसान नाराज है, कहीं ना कहीं इस जोड़ी के कमाल से लोग नाराज हैं, कुनबा कितना ज़्यादा बढ़ेगा एनएलडी का? कितनी एनएलडी आपको लगता है इस चुनाव के बाद मजबूत हुई है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल तो चुनाव से पहले ही आपने देखा होगा बहुत सारी ज्वाइनिंग हम कराते रहे, और अभी भी ज्वाइनिंग अगर होंगी तो इंडियन नेशनल लोकदल में बहुत बड़े पैमाने पे होंगी। वहीं यदि आप कांग्रेस की अगर ये वो वहम कांग्रेस अगर रखे कि भी हमारी लहर नहीं, क्योंकि कांग्रेस में इतनी फूट है कि एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। अभी आपने बड़ौदा में, मैं बताती हूँ, कुमारी शैलजा जी के साथ बड़ी बदसलूकी हुई है। वो एक भली लेडी थी जिन्होंने ये पब्लिकली जाहिर नहीं किया कि एक अपनी पार्टी के उसके लिए, बाकी हमें सब पता है इस चीज़ का। तो वहीं जैसे ये अशोक तंवर के साथ जो हुआ, तो ये सब चीज़ें ये करते रहे हैं। एक इंसान अपनी ही राजनीति चाहता है और दूसरों को आगे नहीं आने देता, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही उलझ के रहेंगे। और अगर उभर के कोई आएगा और यदि कोई अपना आयाम खड़ा करेगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल खड़ा करेगा।
बातचीत के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गुरविंदर, थैंक यू तो सो हमारे साथ सुनैना सिंह चौटाला जो बात हमें बता रहे थे कि किस तरीके बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अब दोबारा सिरे से आईएनएलडी मंथन करेगी, उन तमाम बातों के ऊपर भी विचार होगा, आखिर कहां पर कमियां रह गई हैं या फिर किन बातों को लेकर अब बीजेपी जेजेपी को कटघरे में खड़ा करना है और किसान को साथ लेकर अब आईएनएलडी एक नई योजना के साथ धरातल पर एक नई रणनीति के साथ दोबारा से हरियाणा में शुरुआत करेगी और ये वक्त तय करेगा, आने वाला चुनाव तय करेगा कि इस बार हरियाणा में जिस तरीके से 3 कृषि बिलों को लेकर किसान सड़कों पर हैं और बीजेपी ने इस उपचुनाव में अपना सिर से चोटी से एडी तक का जोर लगाया मगर शिकस्त ही झेलनी पड़ी है। डबाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम है 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94 163 96 236 अथवा 97 295 96 236 या फिर 86 194 60 051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 94163962 3।